फौज ने अपनी रवायात के मुताबिक खुद एहतसाबी अमल के मरहले को मुकम्मल कर लिया। 9 मई को मुतअद्दिद गैरजन्स में जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए उस पर 2 इदारा जाती जामे इंक्वायरीज की गयी। उन जिम्मेदारान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में लाई गई हैं। 3 अफसरान बाशमूल एक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के अफसर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। 15 अफसरान बाशमूल 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर्स के ओहदे के अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है। सानेहा 9 मई फौज में खुद एहतसाबी का अमल शुरू। जिनाह हाउस समेत फौजी तंजीमात के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी पर पाक फौज का बड़ा इक़दाम। लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 ऑफिसर्स नौकरी से बरतरफ। 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर समेत 15 ऑफिसर्स के खिलाफ तादीबी कार्रवाई मुकम्मल। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक रिटायर्ड 4 स्टार की नवासी एक रिटायर्ड 4 स्टार का दामाद भी गिरफ्त में है। गैरिशन, GHQ और फौजी तंजीमात का तकद्दुस बरकरार रखने में नाकामी पर फौज में बिला तफरीक खुद एहतसाबी का अमल किया गया। जितना बड़ा ओहदा होगा उतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाना पड़ती है। फौजी अदालतें 9 मई के बाद कायम नहीं की गई। आर्मी एक्ट के तहत फौजी अदालतों में 102 शरपसंदों का ट्रायल जारी है। तमाम मुल्ज़मान को कानूनी हक हासिल है। 9 मई का सानिया पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश थी। अब तक की तहकीकात से साबित हुआ है कि सानिया 9 मई की मनसूबाबंदी गुज़श्ता कई महीनों से चल रही थी। इस मनसूबाबंदी के तहत पहले इज़्तिराबी माहौल बनाया गया, फिर लोगों के जज्बात को इश्तिआल दिलाया गया और फौज के खिलाफ उकसाया गया। अब तक की तहकीकात में बहुत से शवाहिद मिल चुके हैं। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ घनौना प्रोपेगेंडा किया गया, यहाँ तक के शोहदाए पाकिस्तान के खानदानों की दिल आजारी की गई। शोहदा के ये खानदान आज पूरी कौम और हम सब से कड़े सवाल कर रहे हैं। तहकीकात से साबित हुआ 9 मई की मनसूबाबंदी चंद माह से जारी थी। 9 मई की सानवी का इल्ज़ाम फौज पर लगाने से ज्यादा शर्मनाक कोई बात नहीं। सानहा 9 मई की जितनी मजम्मत की जाए कम है। DGISPR की न्यूज़ ब्रीफिंग कहा 9 मई का सानिया इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। मास्टरमाइंड ने कौम के बच्चों को तासुर दिया कि फ़ौज के खिलाफ चलना जायज़ है। जो काम दुश्मन 75 साल में न कर सका वो मुट्ठी भर लोगों के सहूलतकारों ने कर दिखाया। इक़्तिदार में हविस के झूठा प्रोपेगेंडा चलाया, इनक़िलाब का झूठा नारा लगाकर बगावत पर उकसाया। शर्मअंगेज़ बयानिए से लोगों की जहन साजी की गई। तहकीकात में बहुत से शवाहिद मिल चुके, मज़ीद मिल रहे हैं। मुलविस अफराद की सज़ा ज़रूर मिलेगी। मुमलकत पाकिस्तान को सबसे बड़ा ख़तरा अंदरूनी इंतशार से है। अगर हमने इस अंदरूनी इंतशार का रास्ता ना रोका तो ये बैरूनी जलगार का रास्ता हमवार करेगा। हमारी सहाफ़ी कम्युनिटी से हमेशा से ये दरख्वास्त रही है, मुस्बत क्रिटिसिज्म कीजिए। ज़िम्मेदाराना सहाफ़त जो सी है ये इस वक्त मुल्क के लिए अहम है, ताकि हमारे माशरे में हिजान कम। हमारे लिए तमाम हकीकी सियासी जमातें काबिल एहतराम है, मुकद्दम है और बिला तफरीक। पाकिस्तान को सबसे बड़ा खतरा अंदरूनी इंतशार से है। अगर हमने इस इंतशार का रास्ता ना रोका तो ये बैरूनी यलगार का रास्ता हमवार करेगा। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल अहमद शरीफ कहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान संजीदगी से इस पर गौर कर रही है। इखलाकियात, सजा, जजा की भी ज़रूरत है और इसमें सहाफ़ियों का अहम किरदार है और इनको चाहिए कि वो जिम्मेदाराना सहाफ़त करें। सनसनी सहाफ़त ना की जाए, मुआशरे में नफरत और हिजान अंगेज़ी कम की जाए। फौज चाहती है कि तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स आपस में बैठ कर कौमी इत्तफ़ाक़ राय पैदा करें ताकि अवाम में एतमाद पैदा हो। 9 मई से आज तक मुल्ज़िमान की मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही? मुल्ज़िमान को अहले खाना से क्यों नहीं मिलवाया जा रहा? मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क। समाअत आज फिर होगी। चेयरमैन PTI के वकील उज़ैर भंडारी कल दलाइल जारी रखेंगे। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने इस्तफ़सार किया। रिमार्क्स दिए 102 ज़ेरे हिरासत अफराद को अहले खाना से मिलने की इजाज़त दी जाएगी। जो अफराद गिरफ्तार किए गए उनकी मुकम्मल तफसीलात फराहम करें। बुनियादी सवाल ये है कि आर्मी एक्ट का तलाक सिविलियंस पर होता है या नहीं। अगर सिविलियंस को बुनियादी हुकूक से महरूम नहीं किया जा सकता तो बात खत्म। कानून की शिक़े चैलेंज करते हुए मामला पेचीदा कर रहे हैं। उम्मीद है इस केस की समाअत के दौरान किसी सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं किया जाएगा।
हम मिलिट्री कोर्ट्स को कैसे कहें कि वो अदालतें नहीं हैं? क्या मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले चैलेंज नहीं हो सकते? सुप्रीम कोर्ट के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस में रिमार्क्स जस्टिस मुनीब अख्तर ने अहम सवाल उठाते हुए कहा कि मुल्क में इमरजेंसी नाफिज हो, बुनियादी हुकूक मुअत्तल हों, तो क्या सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है? जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि क्या हमारे खित्ते में सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल होता है? रिटायर्ड ऑफिसर्स का हाजिर सर्विस के साथ गठजोड़ हो सकता है, आम शहरी का कैसे? जस्टिस मुजाहिर नकवी ने कहा कि आप कहना चाहते हैं कि आर्टिकल 175(3) के तहत मुतवाज़ी अदालती निज़ाम नहीं चल सकता। जस्टिस मुजाहिर नकवी बोले कि इस बुनियाद पर मखसूस मुल्ज़िमान की हवालगी का मुतालबा किया जाता है। 9 मई के मुल्ज़िमान को कानून के मुताबिक सजा दी जाए। चेयरमैन PTI मुल्ज़िमान की रिहाई का नहीं, कानून पर अमल का मुतालबा कर रहे हैं। वकील उज़ैर भंडारी के दलाइल। अटॉर्नी जनरल की कल फौज की तहवील में मुल्ज़िमान की फहरिस्त पेश करने की यकीन दहानी। वकील सलमान अकरम राजा बोले, बताया गया था 102 अफराद फौज की तहवील में हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक ज़ेर हिरासत अफराद की तादाद ज़्यादा है। कहाँ है कुछ मालूम नहीं। फैसले तक ट्रायल मुकम्मल हो गया तो दादरसी मुमकिन नहीं होगी। सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। अदालत इसे कलअदम करार दे। इंसाफ तक रसाई हर शख्स का बुनियादी हक है। सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच फिर टूट गया। जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच से अलग हो गए। अदलिया वकार के उसूल पर खुद को बेंच से अलग कर रहा हूँ। दरख्वास्त मुनासिब हो तो जज के लिए बेहतर है वो केस से अलग हो जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह का नोट। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि दरख्वास्त गुजार जस्टिस मंसूर के रिश्तेदार हैं, इसलिए उन्होंने बेंच से अलग होने का फैसला किया है। चीफ जस्टिस ने 6 रुकनी बेंच तश्कील देकर समाअत जारी रखी। रिमार्क्स दिए कि आपकी चॉइस या ख्वाहिश पर बेंच नहीं बन सकते। अदालत को बदनाम किया जा रहा है, ऐसे इल्ज़ामात हुकूमत लगाएगी तो फिर क्या होगा? हमारे पास फैसलों के लिए कोई छड़ी नहीं है। पहले जिन लोगों के पास छड़ी है, लेकिन उनकी इखलाकी अहमियत क्या है? जुडिशल काउंसिल में जजेस के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट आज दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक फैसला सुनाएगी। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में कायम 2 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया था। फैसला सुबह 11:30 बजे सुनाया जाएगा। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुतालिक 13 जून को फैसला महफूज किया था। नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन का पाकिस्तान के खिलाफ मुश्तरका बयान। पाकिस्तान ने अमेरिकी डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। तर्जुमान का कहना है कि अमेरिकी डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को वजारत खारजा बुलाया गया है, जिसमें अमेरिका और भारत मुश्तरका बयान के हवाले से डिमॉर्श किया गया है। गैर ज़रूरी, यकतरफा, गुमराहकुन बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात और मायूसी का इजहार करते हुए बावर कराया गया कि अमेरिका ऐसे बयानात जारी करने से गुरेज करे जो भारतीय बेबुनियाद बयानिया की हौसला अफजाई समझे जाएं। मैंने कहा ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही भयानक और बहुत डार्क डे मुतसवर होगा पाकिस्तान की तारीख में। वजीर आजम की जानिब से ऐसा एतराज़ आए हमें, और दूसरी जानिब से भी उन्होंने कहा कि हमें जहाँ तक मंसूर अली शाह की ज़ात का ताल्लुक है, उस पर, उनकी इंटेग्रिटी पर, उनकी अहलियत पर, उनके जज्बे पर किसी को कोई शुबा और वो नहीं है। ये वफाक की जानिब से भी कहा गया। अटॉर्नी जनरल ने भी कहा। मुझे समझ नहीं आती है कि फिर वजीर आजम ने क्यों कर ये मुतसवर किया। एतराज़ ताख़ीरी हरबा है। हुकूमत ने अपनी शिकस्त देकर ऐलान कर दिया कि हम आइन और कानून को नहीं मानते। आज 9 मई से ज़्यादा स्याह दिन है। हुकूमती रवैये पर लतीफ़ खोसा का पारा हाई। कहा, हुकूमत खुलकर सामने आ गई। मुल्की हालात का तकाजा है कि फौजी अदालतों से मुतालिक पिटीशन का फैसला किया जाए। एहतसास एहसन बोले, अदालत इन्हें तौहीन अदालत के नोटिस जारी करे। फैसले के खिलाफ बयानबाजी करने वाले सब अफराद को तौहीन अदालत की सज़ा दी जाए। हामिद खान ने कहा, एतराज़ बिला जवाज़ है। बेंच ने 2 दिन मुकदमा सुना। एतराज़ की कोई अहमियत नहीं। सदर आरिफ अलवी की गैर मौजूदगी कानून साजी का अमल तेज। कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी ने नाअहली की मुद्दत 5 साल करने के मुतालिक बिल की मंजूरी दे दी है। कायम मुकाम सदर ने इलेक्शन एक्ट बिल पर दस्तखत कर दिए। बिल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गया। बिल की मंजूरी के बाद इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार सदर मुमलिकत से इलेक्शन कमीशन को मुंतकिल हो गया। बिल की मंजूरी से आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 5 साल हो गई।
दुबई में नून लीग और पीपल्स पार्टी के बड़ों की बैठक, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अगस्त के पहले हफ्ते कौमी असम्बली तहलील करने पर मुशावरत, नून लीग का असम्बली की मुद्दत में तोसी न करने का मशवरा। नून लीग कायद ने कहा कि ये वक्त इलेक्शन के लिए मौजू है, सियासी हालात भी साजगार हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने मौशी सूरत हाल बेहतर बनाने की राय दी। मुलाकात में दोनों जमातों का मुस्तकबिल करीब में साथ चलने पर इत्तेफाक। रहनुमाओं ने कहा जमहूरियत का तसलसल बरकरार रहना चाहिए। तोशा खाना केस में नैब इंक्वायरी चेयरमैन पीटीआई ने नैब में पेशी से मुआवजत कर ली है। नोटिस का तहरीरी जवाब जमा करा दिया है। कहा लाहौर हाईकोर्ट में पेशी के बायस इस्लामाबाद नैब ऑफिस पेश नहीं हो सकता। पिछले नोटिस के जवाब में भी कहा कि 4 जुलाई को इस्लामाबाद अदालतों में पेशी है। ये केस नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आता। 4 जुलाई की तारीख दी जाए, नैब पेश हो सकता है। और बुशरा बीबी की भी नैब में पेशी से मुआवजत, तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। कहा लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के बायस इस्लामाबाद नहीं आ सकती। पहले नोटिस के जवाब में बता दिया था कि दस्तावेज़ात मेरे पास मौजूद नहीं है। दस्तावेज़ और करारदादें की कोई नकूल मौजूद नहीं है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की मुश्किलात कम न हो सकी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA ने PTI के मरकजी सदर को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया। परवेज़ इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जिला कचहरी लाहौर ने परवेज़ इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। रहनुमा PTI शहबाज गिल को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने FIA को शहबाज गिल की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है। हिदायत की है कि शहबाज गिल पाकिस्तान में जिस एयरपोर्ट पर भी नजर आए उन्हें गिरफ्तार करके पेश किया जाए। अदालत ने चेयरमैन नादरा को शहबाज गिल का शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया है। अदालत का कहना था कि शहबाज गिल जानबूझकर केस के ट्रायल को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। शहबाज गिल के इस्लामाबाद और फैसलाबाद की रिहाइशगाह के बाहर इश्तिहारी करार देने का इश्तिहार भी चिस्पा किया जाए। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद और इस्लामाबाद शहबाज गिल की जायदाद की रिपोर्ट 30 दिन में जमा कराने का भी पाबंद है। लाहौर में तूफानी बारिश, शहर डूब गया। प्री मानसून बारिश ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। सड़कें, गलियां सब तालाब का मंजर पेश करने लगी। नहर उबल गई, पानी घरों में दाखिल हो में 241 मिलीमीटर, खुर्तबा चौक में 230, एयरपोर्ट 226 मिलीमीटर, बरसात गुलशन रावी में 213, निश्तर टाउन में 202 मीटर से ज़्यादा मेगा बरस गई। शाहराहों पर पानी से शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। सोए असल में छत गिरने से 4 अफराद जख्मी हो गए। कुर्बानी के कई जानवर करंट लगने से हलाक। नारोवाल और शेखुपुरा में आसमानी बिजली गिरने से जाँ बहक अफराद की तादाद 13 हो गई है। 17 अफराद शदीद और 6 को मामूली जख्म आए हैं। शकरगढ़ में आसमानी बिजली गिरने से 6 अफराद दम तोड़ गए हैं। सियालकोट में आसमानी बिजली गिरने से 4 अफराद लुकमा अचल बन गए हैं। शेखुपुरा में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जान गंवा बैठा है। दकी में बच्चे की जान आसमानी बिजली गिरने से चली गई। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी तूफानी बारिशें जारी हैं। बुनेर में मुख्तलिफ हादसात में खातून जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी हो गए। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला 30 जून तक जारी रहने की खबर दे दी है। ख्वाब जो अधूरे रह गए। टाइटन आबदोस में मरने वाले सुलेमान समंदर की गहराई में रूबिक क्यूब हल करके आलमी रिकॉर्ड बनाना चाहते थे। सुलेमान दाऊद की वालिदा कहती हैं कि बेटे अपना रूबिक क्यूब अपने साथ ले गए थे क्योंकि वो समंदर की गहराइयों में नया आलमी रिकॉर्ड बनाना चाहते थे। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 19 साल सुलेमान दाऊद ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दरख्वास्त दी थी। यूनान कश्ती हादसे में आज भी सर्च ऑपरेशन में कोई लाश नहीं मिली। एथेंस लाए गए 12 पाकिस्तानियों में से 8 को रिहा कर दिया गया। बाकी 4 में से 1 ने कैंप में रहने की दरख्वास्त की है। कैंप में रहने की दरख्वास्त करने वाला मोहम्मद अदनान बशीर वल्द मोहम्मद बशीर कोचली आज़ाद कश्मीर का रिहायशी है। DNA कमेटी के मुताबिक 1-2 दिन तक तमाम मैयतों के सैंपल्स ले लिए जाएंगे। हुकूमत ने IMF की एक और शर्त मान ली। मॉनेटरी पॉलिसी में 1% मजीद इजाफा। बुनियादी शरह सूद 22% कर दी गई। स्टेट बैंक ने शरह सूद को 1% बढ़ा दिया। इससे कबल स्टेट बैंक ने 12 जून को शरह सूद 21% बरकरार रखने का फैसला किया था।
IMF को मनाने की सब तदबीरें रायगा। बजट मंजूरी से कबल मिनी बजट लाकर भी हुकूमत मालियाती इदारे को राजी न कर सकी। IMF की सुई $1 लाख पाकिस्तान लाने स्कीम पर अटक गई। वजारत खजाना से मामले पर मजीद वजाहत मांग ली। मुआशी टीम की पेश करदा वजाहतें मुस्तरद कर दी गई। हुकूमत ने बजट की मंजूरी और तरमीम से IMF हुकाम को आगाह किया। टैक्स आमदन मजीद 215 अरब बढ़ाकर 9,415 अरब किए जाने का बताया। लेवी 50 से बढ़ाकर 60 रुपए लीटर करने और अखराजात में 85 अरब की कटौती से भी आगाह कर दिया, मगर हर यकीन दहानी पर जवाब सिर्फ डू मोर ही आया। अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर दहशतगर्दों का कलाकमा करने का ख्वाहिशमंद। अमेरिकी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तानी कई बरस तक दहशतगर्दी से मुतासर हुए। पाकिस्तान ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए बहुत इक़दाम किए। भारत में इंसानी हुकूक़ की सूरत हाल पर तशवीश से भारतीय हुकूमत को आगाह करते रहते हैं। अमेरिका का भारत और पाकिस्तान को लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर जारी रखने का मशवरा। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें मज़ीद बढ़ गई। जानवरों की खरीदारी की जंग तेज़ हो गई। बढ़ती कीमतों से खरीदार परेशान, मुतवस्सित तबके के जानवर का उसूल मुश्किल होने लगा। अक्सर लोग मंडियों से मायूस लौटने पर मजबूर हैं, तो कोई हर सूरत खरीदारी के लिए भावताओं में मसरूफ़ है। व्यापारी भी किसी सूरत कम कीमत पर जानवर बेचने को तैयार नहीं। बड़ी ईद पर बड़ा झटका। कराची में डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमत एक बार फिर बढ़ा दी। दूध की कीमत में 20 रुपए मन माहाना इजाफा कर दिया। डेयरी फार्मर्स का कहना है कि 1 जुलाई से दूध की फी लीटर कीमत 250 रुपए हो जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर उजमान में रिहायशी इमारत में आतिश ज़द की आग ने कसीरुल मंजिला इमारत को लपेट में ले लिया। धुएं के बादल और शोले आसमान पर बुलंद होते दिखाई दिए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने बगावत करने वाले वेगनर ग्रुप के 3 ऑप्शंस दे दिए हैं और खिताब में कहा कि बागी रूस फौज में शामिल हो जाएं या अपने अहले खाना के पास वापस चले जाएं या फिर वो बेलारूस जा सकते हैं। हम जानते हैं कि वेगनर ग्रुप के जंगजू और कमांडर्स की अक्सरियत भी रूस की मुहिब्बे वतन है। वो अपने लोगों और रियासत के लिए वक्फ हैं। उन्होंने मैदान जंग में अपनी जुर्रत और बहादुरी से ये सब साबित किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का इंतखाब मुलतवी कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का इंतखाब बलूचिस्तान हाई कोर्ट के फैसले के बाद मुलतवी किया गया। PCB के चेयरमैन के लिए इलेक्शंस आज PCB हेडक्वार्टर में होने थे। नजम सेठी और मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत खत्म होने के बाद पैटर्न इन चीफ ने 2 नुमाइंदों को इंतखाबात के लिए मुंतखब किया था। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ज़का अशरफ और मुस्तफ़ा रमदे का नाम चेयरमैन के लिए दिए थे। कायम मुकाम चेयरमैन PCB शहजाद राना ने 27 जून को इलेक्शंस कराने का ऐलान किया था। सलमान खान हमारा टारगेट, इसे जरूर कत्ल करेंगे। मारूफ भारतीय पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला को कत्ल करने वाले गैंग की सलमान खान को फिर धमकी। गैंगस्टर गोल्डी ब्रांड ने सलमान खान के करीबी दोस्त को ईमेल भेजा है। लिखा, हम तुम्हारे बॉस सलमान खान से बात करना चाहते हैं, क्या बिश्नोई का इंटरव्यू देखा है? नहीं देखा तो सलमान खान को दिखा दो। अगर वो ये चाहते हैं कि मामला ख़त्म हो जाए तो उन्हें गोल्डी ब्रांड से बातचीत करना होगी। लांस बिश्नोई ने गुज़िश्ता साल सिद्धू मूसेवाला को भी गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। क्रिकेट का ज़मीन से निकलकर खलाओं तक का सफ़र। वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी की रोनुमाई खला में कर दी गई। ICC ने वीडियो जारी कर दी। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है।
68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।